इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा से कृषि कानून बिल वापस हो गया है बिना चर्चा के। ये कृषि कानून वापसी बिल जो लोकसभा से पास हो गया है। हालांकि हंगामा बहुत हुआ, विपक्ष की तरफ से लगातार ये मांग की गई कि इस मामले पर चर्चा कराई जाए, लेकिन बिना चर्चा के लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास। और अब बड़ी खबर यह भी कि राज्यसभा में अब से करीब आधे घंटे बाद, मतलब दोपहर 1 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा। और बहुत उम्मीद ये कि राज्यसभा से भी आज ही यूं ही बिना चर्चा के ये कृषि कानून वापसी बिल पास हो जाए। तो लोकसभा से ध्वनि मत से ये कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है, बिना चर्चा के लोकसभा से पास हुआ है कृषि कानून वापसी बिल। अब इंतजार राज्यसभा में इस कृषि कानून वापसी बिल का। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि लोकसभा से ये किसान कानून वापसी बिल पेश हुआ और बिना चर्चा के ध्वनि मत से इसको पास कर दिया गया। विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और राज्यसभा में दोपहर 1 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा। तो कृषि कानून वापसी बिल ध्वनि मत से पारित हो गया है। लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में पेश होगा। 2020 आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले। देखिए, ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल, 6 रिपील, 6 कानून, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी। सर एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर, हमारे बैठिए। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों विरोध में ना गए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी जुड़ गए हैं। शशि शेखर जी, मेरा सवाल यही है कि ये बिल लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में पेश होने जा रहा है, सरकार चर्चा से क्यों बचती हुई नजर आ रही है? क्या मंशा आप देख रहे हैं? देखिए, इस बिल का दुर्भाग्य है कि राज्यसभा से भी जिस तरह पेश हुआ था और जिस तरह पास हुआ था, वो अपने आप में इतिहास बना गया था। आज वो लगभग फिर से दोहराया गया है। लेकिन मैं अगर सरकार की तरफ से सोचूं तो मुझे लगता है कि सरकार क्या करती। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में वादा किया था देश की जनता से, किसानों से, कि वो उसको वापस ले लेंगे। और आज जब विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि वो अपनी बातें पूरी कहेगा और बहिर्गमन हो रहा था, हंगामा हो रहा था, तो सरकार के लिए ये एक अवसर था कि अपने बहुमत का इस्तेमाल करें और इस बिल को पास करा जाए। तो इस तरह से उन्होंने अपने वादे पे मोहर लगाई, जैसे पहले अपने एजेंडे पे मोहर लगाई थी। मैं शोभना, आज देखिए मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ, आज मैं गलत नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मैं शोभना, कम से कम इस बात को मुझे ये लगने लगा है कि बहुमत को लेकर हमारे देश में लोकतंत्र में एक नई परंपरा का सूत्रपात हो रहा है। ये सूत्रपात आज से नहीं, ये सूत्रपात बहुत पहले भी हुआ था। अगर आप देखिए तो बहुमत और हंगामा दोनों चीजें पिछले लोकसभा में भी हमने इसी तरह की चीजें देखी थी, जब 2G और अन्य घोटालों को लेकर संसद नहीं चलने दी जा रही थी। तब जब आज जो लोग सत्ता में हैं उनसे पूछा गया था, रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था, स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने कहा था, सरकार संसद चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आज विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। मुझे ऐसा लगता है हमारे माननीय सांसदों को अब समय आ गया है कि कम से कम देश और लोकतंत्र के हित में आपस में बैठकर इस पर चर्चा करनी चाहिए कि संसद आखिर चले कैसे। संसद की कार्रवाई खिलौना नहीं बनी। तो सर, अब अगला सवाल ये होगा यहां से कि भाई बिना चर्चा के लोकसभा से ये बिल तो वापस हो गया है, तो ऐसे में अब विपक्ष की रणनीति आगे क्या होगी? क्या सरकार विपक्ष की घेराबंदी से बच पाएगी? देखिए, विपक्ष की रणनीति आज भी ये थी कि इस मामले को जितना लिंगर ऑन किया जा सके किया जाए, ताकि जो दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए लोग हैं और जो अपने घरों में भी बैठे हैं, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है और किसान अपने आप में एक बड़ा वोट बैंक है,
तो कम से कम उनको ये जताया जा सके कि हम आपके साथ हैं। लेकिन आज बिल वापसी के बाद क्या होता है ये देखने की जरूरत होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बिल वापसी के साथ सरकार आश्वासन दे रही है, नरेंद्र तोमर पहले भी बोल चुके हैं, कोई कमेटी बनाई जाए या कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, तो मुझे लगता है कि आंदोलन समाप्त हो सकता है। और जहां तक आंदोलन की बात है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे बड़ा अवसर वोट का अवसर होता है। बिल्कुल। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव है और इन चुनावों में ये तय हो जाएगा कि आखिर इन बिलों का क्या मतलब था, इन बिलों को लेकर लोग सोच बिल्कुल शशि जी, मैं इस समय की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित, 1 बजे ये बिल राज्यसभा में पेश होना था, किसान कानून वापसी बिल, और अब 2 बजे तक ये स्थगित कर दी गई है। शशि शेखर जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की 1 घंटे को चलाने में, और वो हमारा और आपके टैक्स का पैसा है। और जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये सांसद यहाँ पर इस तरीके से कर हो हल्ला कर हंगामा कर चर्चा होने नहीं देते हैं। मेरा सवाल इससे इतर ये है कि क्या सरकार को ये डर है कि N 5 राज्यों के चुनाव से पहले कहीं विपक्ष MSP के कानून पर जो किसानों की भी मांग है उसको लेकर नंबर ना बना ले और वोट के नुकसान के रूप में सरकार के द्वारा इसको देखा जा रहा है? देखिए, मैं इसको नंबर बनाने न बनाने पर नहीं लेता। मैंने आपसे कहा एक प्रवृत्ति पनप रही है और ये प्रवृत्ति लगातार पनपती जा रही है कि जिसके पास शक्ति होती है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, राजीव गांधी के वक्त में जब दल बदल विरोधी कानून पास कराया गया था, तब बहुत सी बातें थी जो विपक्ष कहना चाहता था, लेकिन बहस हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन उन्होंने पास करा लिया था उसको अपनी शक्ति के बल पर। तो आज की तारीख में ये तय है कि जब जिसके पास बहुमत है, और फिर आप मोदी जी के अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री ने वायदा कर रखा था, उनको आज ये साबित करना ही करना है कि मैं अपने वायदे पर खरा उतर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं से जो संदेश जा रहा है वो बहुत अच्छा संदेश नहीं है। तो ये स्ट्राइक किसी तरीके से, ये जो धरना है ये खत्म कराएं, ये सरकार की प्रायोरिटी होगी। मैं धरने पर बैठे लोगों को कुछ अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसके संदेश अच्छे नहीं जा रहे। तो सरकार को इसको जल्दी से जल्दी खत्म कराने की कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये होगा कि इसे जल्दी से जल्दी खत्म कराए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।